कर्तव्य से सुख नहीं मिलता, कर्तव्य धर्म है। फिर कहोगे पुण्य क्या है, ये भी तो फिर शंका हो रही हो कि फिर धर्म क्या है और पुण्य क्या है। तो पुण्य कहते हैं जो हमने धर्म किया है उस धर्म का हम आश्रय न लें, अहंकार रहित किया हुआ धर्म ही पुण्य है। और पुण्य का मतलब है वह क्रिया जो हमारे अंतःकरण को पवित्र कर दे, हमारे अंतःकरण को पवित्र कर दे, वह क्रिया पुण्य है। और जिसका अंतःकरण पवित्र है उसे कोई गाली भी दे तो उसे सुख होगा न दुख होगा। जिसका अंतःकरण पवित्र है, तो बोलो किसी ने उसे गाली दी तो पवित्र अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण पवित्र है, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र, अहंत पवित्र, तो ये किसी ने गाली दी तो वो क्या समझेगा, मेरे को थोड़े देर मैं कोई शरीर हूं। तो सुख आपको उस धर्म के द्वारा मिलेगा कि पुण्य के द्वारा मिलेगा। धर्माश्रय का परित्याग कर दोगे तो अंतःकरण पवित्र होगा। पवित्र अंतःकरण को पुण्य बोलते हैं और उसी पुण्य को सुख बोलते हैं। लेकिन ये अभी सुख ही है, नित्य सुख नहीं है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो धर्म के 4 चरण, और जितने भी धर्मात्माएं सब ये कहते हैं प्रभु तुम्हारे चरणों में हमारी रति हो। अब आ जाइए धर्म के 4 चरण। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 तप, नंबर 3 दया, और नंबर 4 दान। सत्य, तप, दया और दान। आप सत्य बोलते हैं, धार्मिक हैं। आप कर्तव्य कर्म पालन करने के लिए जो कष्ट आता है उसे सहन करते हैं, तपस्वी हैं, धार्मिक हैं। आप कमजोरों पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, धार्मिक हैं। और जिसको जिस बात की जरूरत है आपके पास है आप उसे दे देते हैं, दान करते हैं, आप धार्मिक हैं। लेकिन ये निकाल देना कि भक्त हो। असल में हैं तो कुछ और समझ बैठे हैं कुछ साहब। अब आइए सत्य को लेके चले। सत्य धर्म का एक चरण है। सत्यवादी धार्मिक है, किंतु यदि वह अपने सत्य को परमार्थ सत्य परमात्मा से नहीं जोड़ता है तो उसका सत्य सीमित रह जाता है। सत्यवादियों में कौन कौन प्रसिद्ध हैं? युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र, और चलो जब गीता की बात चल रही है तो हरिश्चंद्र तक क्यों जाएं, युधिष्ठिर को ले लो। सत्यवादी युधिष्ठिर हैं, सत्य के लिए समर्पित हैं और साक्षात धर्म के अवतार हैं। धर्म के अवतार युधिष्ठिर सत्यवादी हैं, सत्य का आश्रय लेते हैं और कारणवश जुआ में सब कुछ सब हार गए। ये नियम है कि जिस धर्म का हम पालन करेंगे वो धर्म हमारा पालन करेगा। तो सत्यवादी युधिष्ठिर कारणवश सब कुछ जुआ में हार गए, वन को जाना पड़ रहा है। लेकिन जिसका जैसा स्वभाव होता है अपने स्वभाव के परवश होता है। अब वो सोचने लगे कि वन में मैं जा रहा हूं, मेरे साथ इतने ऋषि महर्षि सब जा रहे हैं, मना करने पर मान नहीं रहे। तो उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि इन सब का क्या होगा। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर एक पात्र दे दिया, अक्षय पात्र, और ये कहा कि द्रौपदी जब तक भोजन नहीं कर लेंगी उससे पहले जितना इसमें से किसी को खिलाएं, कितने भी लोग हों, सबका पालन होगा, ये खाली नहीं होगा। अक्षय पात्र मिल गया साहब। और आप जानते हैं कि एक दिन युधिष्ठिर महाराज को बड़ी परेशानी हो गई। कैसे? कि चातुर्मास्य के दिनों में भगवान दुर्वासा
दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन ने शकुनी से पूछा कि क्या करूं? बोले कि तन मन धन लगा दे, खूब सेवा कर, प्रसन्न हो गए तो काम बन जाएगा। तो बहुत सेवा की साहब, दुर्वासा प्रसन्न हो गए। कौन साधना कर रहा है? दुर्योधन। किसकी साधना कर रहा है? दुर्वासा, जिनका लक्षण क्या है? पग पग पर नाराज। इसलिए शकुनी ने कहा सावधानी से करना। कितनी भी सावधानी से यदि दुर्योधन दुर्बुद्धि दुर्वासा की सेवा करे, परिणाम क्या निकलेगा? अरे वासना को से हो तो वो भी दुखदाई होती है, और दुर्वासना। खैर साहब उसने ताकत लगा दी और दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। बोले क्या मांगते हो? बोले कि महाराज मुझे कोई इच्छा नहीं है। दुर्वासा जी बोले मैं तुम्हें और मौका देता हूं, विचार के बताओ मुझे क्या चाहते हो। बोले कि गुरुजी थोड़ा ठहर जाओ, अब इसे पता भी नहीं है क्या मांगना है। मामा जी से पूछता है कि बताओ क्या मांगूं। बोले भांजे ऐसा देख, मैं एक ऐसी चीज बताता हूं कि लाठी भी टूटेगी नहीं, सांप भी मर जाएगा। बोले क्या है? कि उनसे मांगना कि जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा की है, वैसे ही आप अपने 10,000 शिष्यों को लेकर हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर पर भी कृपा करें, और तब जाएं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। अब संत बेचारे, अब उन्हें क्या पता कि मांगने में इसका क्या कपट है। दुर्योधन से शकुनी कहता है कैसा मांगना। तो दुर्योधन बोला कि मामा श्री ये बात कैसे? कि ये बात इसलिए है कि जब द्रौपदी भोजन कर लेंगी तो उस पात्र में कुछ होगा नहीं। 10,000 शिष्यों को लेकर के जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, फिर साप दे देंगे, सारे पांडव मर जाएंगे, लाठी टूटेगी नहीं और सांप मर जाएगा। इसलिए बोले अच्छा फिर तो बात ठीक है। पहुंच गए साहब, और ऐसे ही समय पर गए, ऐसे ही समय पर गए। स्वभाव है संत सेवा का। पांडव लोगों ने स्वागत किया, और दुर्वासा जी कह रहे हैं कि हम अभी आते हैं, हम स्नान कराएं और उसके बाद हमारे भोजन की व्यवस्था करो। युधिष्ठिर जी को कहां पता कि द्रौपदी ने खा लिया है, भोजन कर लिया है। कह दिया हाँ महाराज, मेरे बड़े भाग्य, बड़े भाग्य, बहुत मेरे बड़े भाग्य, आप अपने शिष्यों के सहित आए। तो दुर्वासा जी तो गए। अब इधर युधिष्ठिर जी ने कहा कि द्रौपदी से जाकर के कहो रसोई की तैयारी करे। तो नकुल गए। नकुल ने कहा कि देवी 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं दुर्वासा, उनके भोजन की व्यवस्था करो। तो व्यवस्था करो। तो द्रौपदी ने कहा कि वो मैंने तो भोजन करके और पात्र को धो करके साफ करके रख दिया है, मैं भोजन कर चुकी हूं, पात्र मैंने धो दिया है। अब क्या हो? ये पात्र किससे मिला था? सूर्य से। क्यों मिला था? किसको मिला था? धर्मराज युधिष्ठिर को। क्यों मिला था? क्योंकि वो सत्यवादी थे। धर्म के एक चरण सत्य का पालन करने के कारण युधिष्ठिर को वह पात्र मिला, लेकिन अब साहब खाली हो गया है, अब उसमें कुछ नहीं है। द्रौपदी ने भोजन करने के बाद उसे साफ करके रख दिया है। और जब युधिष्ठिर से कहा, पांडवों से कहा, अब तो सब के सब पसीना छूट गए साहब, अब क्या हो? तो धर्म की एक सीमा होती है, उस पात्र की भी एक सीमा है। जो धर्म से वस्तु हमें मिली है उसकी एक सीमा है, उसकी एक सीमा है। अब क्या हो? लेकिन ध्यान देना, वह पात्र धो करके साफ करके रख दिया था, जो धर्म के द्वारा मिला, अक्षय पात्र मिला। खाया किसने?
किसी के खाने के बाद वो फिर अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता? द्रौपदी के पास। और द्रौपदी कौन है? द्रुपद की बेटी। और द्रुपद किसे बोलते हैं? द्रुपद का मतलब तीव्र गति। और तीव्र गति किसकी है? बोले जितनी गति भक्ति की है भगवान की तरफ और किसी की नहीं है। तो द्रौपदी को हमारे यहां साधन भक्ति कहा है। द्रौपदी साधन भक्ति है। कुंती साधन भक्ति है। गोपी और राधा ये पराभक्ति है। तो ये साधन भक्ति है द्रौपदी। किंतु उस पात्र का संबंध अभी द्रौपदी से है, क्योंकि द्रौपदी भोजन करती हैं, वो खाली हो जाता है। तो खाली हो जाने के बाद उस पात्र को साफ कौन करता है? द्रौपदी। भक्ति धर्म के कारण मिला तो जरूर, सबका पालन करता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। युधिष्ठिर को मालूम पड़ा अब क्या होगा। और जब धर्म की सीमा समाप्त हो जाती है, लेकिन धर्म का संबंध वो पात्र अधिकांशतः किसके पास रहता है? द्रौपदी के पास। और द्रौपदी क्या है? भक्ति। अब देखिए साहब, पांडव रो रहे हैं, अब क्या होगा? तो युधिष्ठिर रोए, भीम को क्रोध आया, ये यहां आया कैसे? वो तो सोच रहा है कि जरूर दुर्योधन ने भेजा होगा, क्योंकि हमारे गुप्तचरों ने पता लगाया है कि दुर्योधन ने 4 महीने तक इनकी सेवा की है। तो युधिष्ठिर को ग्लानि हुई कि इतना मैं कर रहा हूं और ये धर्म को क्या होती है? मैं ऐसा काम कर रहा हूं फिर भी परेशानी परेशानी। धर्मराज का पसीना छूटा, भीम को क्रोध आया, और नकुल सहदेव इनको भी कुछ लगा कि अब क्या होगा। लेकिन अर्जुन बोले कि क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? बोले तुम्हें नहीं मालूम द्रौपदी ने पात्र धो के रख दिया है। तो अर्जुन भक्त हैं, इनमें कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये अलग अलग बात है। अर्जुन भक्त हैं, अर्जुन भक्त हैं। और द्रौपदी को वास्तव में जीता किसने था? स्वयंवर के द्वारा अर्जुन ने। अर्जुन माने जो बिल्कुल सरल हो, सीधा, सरल सीधा उसे कहते हैं अर्जुन। तो जो सरल होगा, सीधा होगा, निष्कपट होगा, उसका संबंध किससे होगा? जो निष्कपट है यानी परमात्मा, उसके साथ संबंध। अर्जुन ने कहा कि क्यों, क्या बात है? तो युधिष्ठिर बोले कि तुम्हें पता नहीं? तो अर्जुन बोले कि भोजन, देखो हम और आप पुरुष हैं, भजन की जिम्मेदारी हमारी है और भोजन की जिम्मेदारी द्रौपदी की है। अर्जुन ने कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी भजन की है और भोजन की जिम्मेदारी। तो युधिष्ठिर बोले कि अर्जुन ये तुम क्या कहते हो? तो अर्जुन ने कहा कि बाहर का मालिक पुरुष होता है और घर की मालकिन पत्नी होती है। इसलिए हे दादा, गृहस्थाश्रम को अंगनाश्रम कहा है। गृहस्थाश्रम का एक नाम है अंगनाश्रम। अंगना माने पत्नी, बोले घर की मालकिन पत्नी है। अर्जुन ने कहा कि अरे हमें इससे क्या लेते ना, भोजन खिलाना उनका काम है। थोड़ी देर के लिए रुके अर्जुन और द्रौपदी के पास गए। बोले देवी 10,000 शिष्यों को भोजन कराना है और उनके गुरु दुर्वासा उनको। तो द्रौपदी बोलती है कि वो तो हो जाता, लेकिन अब मैंने तो धो करके खाली साफ करके रख दिया। अर्जुन बोले ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अर्जुन कह करके चले आए। तो जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान को, जो बिल्कुल सरल है, वो तो सा आ गए अपने भाइयों में। उधर द्रौपदी ने विचार किया अब क्या होगा, क्योंकि ये पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति के धर्म पर आंच न आए।